अपना जो पुराना वाला घर है मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो ऊपर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। रूम भी मैंने सेट कर दिए हैं क्योंकि अब सर्दी आनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे भी कुछ दिनों के बाद मैं गर्म बेडशीट बिछा दूंगी। हालांकि यहाँ सोता कोई नहीं है, डैडी जी यहाँ पे पूजा करते हैं बस, और प्रेस एरिया वगैरह करते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया जिसको बोल सकते हैं, मम्मी कपड़े धो के भी इसी कमरे में ही डाल देते हैं अंदर। तो इस वाले कमरे में तो मैं और रौनक सोते हैं। तो यहाँ हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से ऊपर को सफाई की है। तो सारे मैंने जो भी अपनी अलमीरा वगैरह है अच्छे से, बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी है। तो ये वाला रूम अच्छे से साफ़ हो गया है। तो कल मैं यहाँ बाहर साफ़ करूँगी और अच्छे से पोछा वगैरह दे के, और इधर को मैं अच्छे से धोऊंगी, इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये वाला रूम भी मैं कल ही साफ़ कर दूँगी सुबह उठ के। थोड़ा थोड़ा तो मैंने। रौनक इधर देखो, तो कुछ तो बोलो, बंद करो। कुछ नहीं बोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, और ये रौनक महान हस्ती ये भी ठीक है। इसकी ना आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि सुबह से ही रूम में था। रूम में ही रहना है क्या? रूम में ही रहना है। तो इस टाइम दिन के बजे हैं पूरा 12:30 बजे हैं दिन के, और डेट है आज 13 अक्टूबर। दिन है ट्यूसडे। रौनक ट्यूसडे है ना? दिन है ट्यूसडे, और मैं इस टाइम चल पड़ी हूँ यहाँ से खाना लेके। यहाँ देखिए किल्टे में तैयार किया है ताकि चलने के लिए अच्छा हो। देखूंगी ऊपर अगर हुआ तो सफाई करूंगी, क्योंकि लगभग काम वहाँ पे हो गया है। तो झाड़ू भी डाले हैं 2 मम्मी ने। तो ये खाएगा रौनक खाना, बाहर नहीं है ना घूमते रहना। यहाँ वहाँ साइड से ना, हमारा उधर साइड से थोड़ा सा हल्का सा नीचे को गिरने वाला है, तो डर लगता है बच्चों का। तो चलिए फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी थोड़ा बहुत जितना होगा। तो वीडियो की शुरुआत में आज इस टाइम से कर रही हूँ क्योंकि सुबह में मैंने कमरों की सेटिंग की जो मैंने आप लोगों को दिखाई। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग का था। आज से ना मैं एडिटिंग शाम को ही कर लिया करूँगी। सुबह के लिए एडिटिंग रहती है, फिर मुश्किल हो जाती है। फिर शाम को भी कमेंट्स के मैं अच्छे से एक एक कमेंट अच्छे से, यहाँ देखो, अच्छे से मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कमेंट अच्छे से पढ़ना और फिर उसके रिप्लाई करना। तो चलिए फिर चलते हैं। हवा लगी है काफ़ी सारी अच्छी, दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू यहाँ से। बोलो कुछ इधर। क्या बोल सकते हैं हम? कुछ तो बोलो। मेरे लिए ऊपर से कुछ ला देना। रौनक का बस यही है, मेरे लिए शॉप से कुछ लेके आना। क्या चाहिए? मुझे तो मुझे मीठा भी चलेगा, खट्टा भी चलेगा। दोनों चीजें, मीठा खट्टा दोनों ही चीज चलेगी इसको। कुछ भी। रौनक का हाथ यहाँ देखो पीछे कहाँ है। क्या है ये? क्यूट सा बेटा मेरा। हेलो बोलो। हेलो। तो चलिए फिर थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ से हवा लगी है काफी अच्छी अच्छी सी। मौसम का तो कुछ ऐसा है कि बारिश हुए तो जमाने हो गए हैं शायद। हमारे इलाके में बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धूल मिट्टी बहुत है, अब साफ भी नहीं दिख रहा है अब इधर उधर बिल्कुल ही। मतलब कि दिन को ही धूप भले ही है, लेकिन सुबह शाम को फिर ठंड लगती है और खुश्क सा मौसम अजीब सा हो गया है। यहाँ है रौनक। कहाँ है? हेलो। टीवी ऑन कर दिया है बंदे ने, टीवी ऑन कर दिया है। अब टीवी देखता रहेगा। चलो, इसने होमवर्क कर दिया है जो भी मिला था। चलते चलते अब वहीं पे ही मिलूंगी आप लोगों से। खाना दे के मैं चल पड़ी हूँ वापस। तो देखिए हाथ में मैंने डाला है एक थैला, दिख भी रहा होगा। तो ये देखिए, तो डैडी जी लेके रखते हैं शॉप से कुछ चीज़ें, तो रौनक के लिए वो लेके मैं वापस आ रही हूँ। किल्टा मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि वो डैडी ही लाएंगे फिर जब डैडी जी आएंगे वापस घर शाम को, क्योंकि उसमें बर्तन भी होंगे। और दिन का ना पूरा 1 बजा है क्योंकि 1 बजे ही ये वाली बस आती है, और बार मैं पीछे बैठती हूँ। तो आज मैं वहाँ पे ज़्यादा बैठी नहीं घर के पास, बस यहीं पिछली साइड को मेरा घर है। तो ये बस जो है श्यामनगर बस 1 बजे पूरे आती है हमारे गांव, और यहाँ है हमारा बस स्टॉप स्टेशन जिसको बोलते हैं। तो बस रुक गई है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब यहाँ से वापस अपने घर, मिलूँगी घर में।
वापस घर में पहुंच के मम्मी कर रहे हैं यहाँ बाहर बैठ के प्रेस, डैडी जी के कपड़ों में, अपने कपड़ों में, थोड़े बहुत रौनक के कपड़ों में, और मेरा भी एक दो सूट कर लेंगे क्योंकि बैठ के ये मज़े से यहाँ पे प्रेस करते रहते हैं। तो मैं भी ये घड़ी रेस्ट करूँगी यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगी है। जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो धूप में गर्मी लगती है, फिर यहाँ आके ठंड लगती है, फिर मैं स्वेटर वियर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है बीमार होने से। तो रौनक भी जो जो चीज़ें उसने मंगवाई थी वो आ गई है, तो ये मैंने उसके लिए टकाटक ले लिया था। बाकी चीज़ें जो है डैडी ने लेके रखी थी उसके लिए, तो वो अब अपनी चीज़ें एंजॉय करेगा क्योंकि खाना उसने खा लिया है। तो देख लीजिए, मैंने मम्मा से कुछ मंगाया था और मैंने दिखा लिया। अब तो आपको ये ऐसा दिख रहा होगा उल्टा। इसको देखने के लिए प्लीज़ अपने कैमरा को मिरर के सामने रहिए। ये वाली टॉफी अच्छी लगती है मुझे, एक कॉपी को होती है और एक ये वाली, तो मैं लेके आई हूँ। रौनक टॉफी बिल्कुल नहीं खाता है। यहाँ हो रही है प्रेस बैठ के, ठंडी ठंडी हवा चली है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 3:30 बजे हैं पूरे। तो इस टाइम मैं, तो फिर आपको पता ही है, इस टाइम थोड़ी देर सो गई थी मैं। ये वाला मेरा टेढ़ा चला जाता है सो के, ये वाला तो टाइट जैसा है पर ये वाला थोड़ा ढीला है शायद। तो सो गई थी, काफ़ी सही है आज। तो बैंडेज ली मैंने शॉप से, पीछे से, रौनक के लिए जहाँ से सामान लिया। तो मैं तो एक घड़ी सो गई थी। पूरे 3:30 बजे हैं। रौनक और उसके दादी दूध को चले गए। आज दूध लाते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा आगे नीचे है, काफ़ी गांव से लाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊंगी किचन में। और जो मैंने वो चावल उबाले थे, परसों मैंने आप लोगों को दिखाए थे, 2-3 दिन पहले उबाल के मैंने वो धूप में डाल दिए थे। फिर मम्मी ने 2-3 दिन वो धूप में रखे और फिर वो अच्छे से सूखे, क्योंकि हवा मतलब कि खुश्की वाला जैसा मौसम हो गया है। तो मैं आज उसकी मोड़ी बनाऊंगी। और 2 तरीके से बनती है हमारे कोटगढ़ में मोड़ी। तो 1 मिनट, 2 तरीके से बनती है हमारे कोटगढ़ का ही बोल सकती हूँ, अब मुझे बाहर का पता नहीं। पिछली बार भी जो कमेंट था तो उस टाइम मैं नाम बताना भूल गई उनका, SR शाहरुख भाई करके जो भी वो कमेंट दे रहे थे। तो अब मैंने पहाड़ी नारी सब पे भारी बोल दिया, उस पर उनको प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम कोटगढ़ी लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ, पहाड़ी लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ ऐसे करके नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ठीक वैसे ही कोटगढ़ में जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि हर 2 किलोमीटर के बाद मैंने सुना है कि रीति रिवाज बदलते हैं हम भारत के ही हैं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं। तो बताती हूँ कि कोटगढ़ में मोड़ी बनती है तो 2 तरीके से बनती है। एक तो जो हम राइस होते हैं, सैला चावल जिनको बोलते हैं, वो आते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं और उसी में ही ऑयल डाल देते हैं, फिर बाद में उनको निकाल के भूनते हैं। उस तरीके से भी अच्छी बनती है, लेकिन फिर मैंने वो जो उबाल के वो वाली, वो बहुत ही हल्की हल्की सी यम यम सी बनती है। तो आज मैं उनको फ्राई करूँगी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, पता नहीं है, अखरोट तो है यहाँ पे, तो उसमें गुड़ भी डालते हैं और वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, मीठे चने, फीके चने जो भी होते हैं वो मीठे चने, इलायची दाना बोलते हैं जिसको, वो मीठे वाले, वो भी। तो मैं तो गुड़ डालूंगी क्योंकि गुड़ जो है वो सही रहती है सेहत के लिए भी, ब्लड भी साफ़ करती है, तो उस पर्पज़ से मैं उसमें गुड़ डाल दूंगी। तो चलिए फिर मेरे साथ किचन में जो भी डालूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं, बहुत यम होती है, खासकर सर्दी में खाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं। चलिए फिर चलते हैं किचन में। और मैंने लगा दी है यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए, इसमें डाल दूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, छान के रख दिया था, तो मैं इसको इसमें यूज़ कर दूंगी। और ये है वो राइस, देखिए कैसे दाना दाना अलग करके सूख के तैयार हुआ है। तो ये 1-2 मतलब कि जो कटोरी होती है उतने चावल हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं इसको जो निकालने के लिए बर्तन है वो निकाल देती हूँ और इसको डाल दूँगी मैं इस बर्तन में। और थोड़े थोड़े करके मैं इसमें इस तरह से डालती जाऊँगी और ये इस तरह से फूल के तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल मतलब कि अच्छे से सूखी हुई है ये हमारे चावल के जो दाने हैं। तो इस तरह से ये बन के हो गए हैं तैयार फूल के। तो ये दुगने साइज़ पे चला गया है, ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार होगी है हमारी मोड़ी। ये
सेम उसी तरह से तैयार हो जाते हैं जैसे दिवाली में जो आता नहीं है मुरमुरा टाइप का, जो उस तरह की। तो ये खाने में भी बहुत ही यम्मी होती है। बस इसको सिर्फ निकाल के टिश्यू पेपर पे रखना होता है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अब बना दूंगी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो ये इतने 2 कटोरी जो चावल हैं ये भी फूल के बहुत चले जाएंगे। तो मैं थोड़ी सी ही बनाऊंगी जितनी मुझे अभी लगती है। तो मैं बाद में फिर उसे डब्बे में स्टोर करके रख दूंगी फटाफट से। ये देखिए बना दूंगी मैं इस तरह से हमारी मोड़ी। तो इतनी सी ही मैंने अभी भूनी है ये, यहाँ से देखो इतनी सी ही, क्योंकि फिर बहुत हो जाएगी। इतनी सी काफ़ी है ये। इसमें मैं जो डालूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक मैं ये वाले जो है ये रहने दूंगी, क्योंकि अगर मैं ये सारे भूनूंगी तो ये बहुत फूल के चले जाएगी। मैंने ऐसे इतने इतने करके मैंने 5-6 बार ही किए थे और ये इतनी सारी आ गई है। और कितनी अच्छी हल्की हल्की सी, बाद में दिखाऊंगी अब मैं आप। तो मुरमुरा टाइप का कुछ ये बनी हुई है इस तरह से। सिर्फ इसमें नमक नहीं डाला है मैंने, इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी, मुरमुरा टाइप का बना हुआ है ये, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये देखिए बहुत सारे अखरोट। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटी है गरी, और थोड़ी सी किशमिश मुझे अच्छी लगती है तो ये भी डाल दूंगी। और इसमें मैंने गुड़, जैगरी, काफ़ी अच्छा यम्मी सा टेस्ट आता है। तो मीठे चने भी डालते हैं इसमें, और इसको मैं अब ऐसे कर दूंगी मिक्स। तो इसमें हम बादाम, काजू और भी बहुत कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, तिल भून के, लेकिन मुझे ये चीज़ें ही पसंद आती है, इतनी सी चीज़ें ही, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। गुड़ फिर फ़ायदेमंद होती है, फिर इसमें बहुत ही यम्मी लगती है। तो आज ये भी काफ़ी ठीक हो गया है मेरा। तो लीजिए हमारी यम यम मूढ़ी हो गई है तैयार। इसको मैं अब एक शीशे के जार में रख दूँगी, और खाने में ना बहुत ही यम्मी होती है ये। गुड़ मैंने बिल्कुल बारीक कट कर दिया क्योंकि वो मोटा मोटा बीच में आता है, अच्छा नहीं लगता। मैंने कद्दूकस की गुड़, बाकी मैंने सारी काट के डाली है। देखिए गुड़ का पता ही नहीं चल रहा है अब इसमें। तो ये काफ़ी यम्मी हो जाती है। तो ये हो गई हमारी पहाड़ी मूढ़ी तैयार। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस ने ये खाई है ऐसी मूढ़ी। तो दूसरे टाइप की भी है शायद, यहाँ अभी दिखाती हूँ मैं। इसका भी टेस्ट यम होता है। ये वाली लॉन्ग लाइफ की होती है, मतलब कि इसको ना हम 2 साल तक भी रख सकते हैं, बट इस वाली को उतना नहीं रखते हैं, थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है ऑयल की। हालांकि मैंने इसको अच्छे से इसका टिश्यू पेपर पे ऑयल सुखा दिया है, लेकिन फिर भी, पर इस वाली को तो 2-2 साल तक रखते हैं हमारे पहाड़ों में। तो ये वाली किसी ने दी थी, ये वाली भी मैं कभी आपको बताऊंगी। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है भूनने में, बाजू में दर्द हो जाती है, लेकिन किसी दिन इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद आती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम होती है, मतलब कि जिसके दांत भी ना हो ना वो भी इसे खा सकता है। इतनी मतलब कि हल्की होती है, बिल्कुल मुँह में डाल के घुल जाती है। रौनक थोड़ी देर करो तो आस्ते आवाज। हाँ शाबाश, वेरी गुड। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कोटगढ़ में बनती है, हिमाचल में और भी बनती होगी, तो मुझे बाहर का पता नहीं है। तो यहाँ हमारे में बनती है तो बहुत यम होती है। मुझे उतनी पसंद नहीं है क्योंकि फिर थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, इसको पसंद है। तो ये ना अभी डिज्नी चैनल देख रहा है और हंस हंस के लोटपोट हो रहा है अपने आप में ही। तो इसको जल्दी है। फनी शो बहुत फनी। कैसा शो है रौनक? तो फनी शो है, तो हंसता रहता है रौनक अपने में ही। तो चलिए फिर आपको बताना है कि आपको मेरी, अगर आपको ये अच्छी लगती है ना, खुद भी बना सकते हैं, बहुत यम होती है खाने को। कैसी लगती है रौनक को मूढ़ी? बहुत अच्छी लगती है। रौनक वीडियो में बोल रहा है, सच बता तो अब। सच में बहुत अच्छी लगती है। नहीं बिल्कुल सच। बिल्कुल सच अच्छी लगती है। झूठ।
बिल्कुल सच। उतनी नहीं खाता है, खा लेता है। इसको देते हैं ना कुछ भी कि मैंने बनाया है तो खा लेता है प्यार से। ऐसा नहीं करता जैसे और बच्चे करते हैं कि मुझे वो नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। इसको जो भी दो खा लेता है, बस अच्छी जो इसको अच्छी लगती है उनको अच्छे से खाता है, और जो इसको अच्छी नहीं लगती है उनको थोड़ा ऐसे ही, मतलब कि मेरा मन रखने के लिए सब कुछ खा लेता है। तो चलिए, शाम के बजे हैं 9:30, वीडियो का भी करती हूँ मैं यही एंड। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे पुराने भी होंगे, पहले भी आगे होंगे, तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।